अब यह कहानी आप जरूर देखिएगा, जरूर, क्योंकि हे गजानन गुनहगारों को माफ करना। धर्म और आस्था के मामले में छोटा सा विवाद भी बड़े तनाव की वजह बन सकता है। अगर सही समय पर हालात को संभाला ना जाए तो कुछ भी हो सकता है। ऐसी ही एक तनावपूर्ण स्थिति आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में बन गई, लेकिन वक्त रहते सही बात पता चलने से हालात अनकंट्रोल होने से बच गए। क्या है पूरी खबर मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। किसने तोड़ी गणेश प्रतिमा? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में भगवान गणेश की मूर्ति तोड़े जाने के बाद तनाव की स्थिति बन गई। मामला गुंटूर के फिरंगीपुरम इलाके का है। सोमवार सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो भगवान गणेश की मूर्ति 2 टुकड़ों में मिली, जिसके बाद खबर तेजी से पूरे इलाके में फैल गई। सोशल मीडिया पर गणेश की खंडित मूर्ति के वीडियो वायरल होने लगे। मामला धर्म और आस्था से जुड़ा है, इसीलिए सियासत शुरू हुई। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया। मामला संवेदनशील है, इसलिए गुंटूर पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस की शुरुआती जांच में जो बातें निकल कर आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। पूरी रिपोर्ट देखिएगा। मामला धर्म और आस्था से जुड़ा है। घटना बहुत संवेदनशील थी। 500 साल पुरानी गणेश प्रतिमा तोड़ने की खबर से गुंटूर पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। गुंटूर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। फिरंगीपुरम के विनायक कोंडा पहाड़ी में स्थित प्राचीन मंदिर में गणपति की प्रतिमा रात के अंधेरे में तोड़ी गई थी, इसलिए पुलिस के सामने कई चुनौतियां थी। सवाल ये थे कि मूर्तियां किसने तोड़ी, क्यों तोड़ी, मूर्ति तोड़ने का मकसद क्या है। शुरुआती जांच के बाद गुंटूर के एसपी आरिफ हफीज ने स्टेटमेंट जारी करके कुछ बातें क्लियर की। गुंटूर के एसपी ने कहा, मूर्ति तोड़े जाने की घटना के पीछे कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। गणपति की मूर्ति इलाके के ही कुछ बदमाशों ने तोड़ी। गणपति की प्रतिमा चोरी के इरादे से तोड़ी गई है। अब गणेश की मूर्ति तोड़े जाने के पीछे की जो कहानी सामने आई है वो और भी हैरान करने वाली है। शुरुआती जांच में पता चला है कि बदमाशों ने गणेश की मूर्ति का पेट तोड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पेट तोड़ने की वजह क्या हो सकती है। दरअसल बदमाशों को लग रहा था कि गणेश की प्राचीन मूर्ति के पेट में कोई खजाना छिपा हुआ है। इसी खजाने को हासिल करने के लिए बदमाशों ने मूर्ति तोड़ दी। पुलिस की शुरुआती जांच में मामले की कुछ वजहें साफ हो गईं, इसलिए इलाके का माहौल खराब होने से बच गया। हालांकि पुलिस के इस खुलासे के बाद भी सियासत जारी है। बीजेपी ने गुंटूर में गणपति मूर्ति टूटने की घटना को बड़ा मुद्दा बना दिया है। इस घटना के बहाने बीजेपी नेता आंध्र प्रदेश की वाईएसआरसीपी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता प्राचीन मंदिर पहुंच गए। मंदिर में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। आंध्र प्रदेश बीजेपी के महासचिव विष्णु वर्धन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ट्विटर पर क्या लिखा, आइए देखते हैं। गणपति की मूर्ति पर जो सियासत हुई है, पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अब इसे फिर से दोहराया जा रहा है। मैं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। विष्णुवर्धन रेड्डी, महासचिव आंध्र प्रदेश बीजेपी। वैसे आंध्र प्रदेश में मूर्ति तोड़ने की घटना पहली बार नहीं हुई है, इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश में कब कब मंदिरों पर हमला हुआ। पिछले साल आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति तोड़ी गई थी। नंदी की मूर्ति तोड़े जाने की घटना पिछले साल 16 अक्टूबर की रात को हुई। इससे पहले 2020 में विजयनगर जिले में भगवान राम की 400 साल पुरानी मूर्ति तोड़ी गई थी। हमलावरों ने राम की मूर्ति को तोड़कर मंदिर के वाटर टैंक में डाल दिया था। लेकिन अब मंदिरों में दान और चढ़ावे को लेकर एक खबर। यह खबर अहमदाबाद से भी आई। अहमदाबाद के शिवानंद आश्रम में हिंदू धर्म आचार्य सभा का 8वां महाधिवेशन हुआ। कार्यक्रम में देश भर के 65 जाने माने संतों ने हिस्सा लिया। इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। कार्यक्रम में हिंदू समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। संतों के कार्यक्रम में सबसे बड़ा मुद्दा मंदिरों और मठों में के दान और चढ़ावे को लेकर उठा। सवाल पूछे गए कि मंदिर और मठों के दान पर किसका हक है। लेकिन कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू मंदिरों की संपत्ति को लेकर बड़ी बात कही है। क्या कहा है उन्होंने, आइए अब आपको दिखाते हैं। हिंदू मंदिरों के चढ़ावे पर हिंदुओं का हक है, यह उन्होंने कहा है।
आज हिंदू समाज के सामने जो चुनौतियां मौजूद हैं, उनसे डरे या बौखलाए बिना शांतिपूर्ण ढंग से उनका सामना करना चाहिए। मंदिरों की अकूत संपत्ति का दुरुपयोग ना करके उसका हिंदू हितों के लिए इस्तेमाल हो, सरकार के कार्य करने की अपनी गति है। इन सब मामलों को संभालने के लिए समाज को ही आगे आना होगा, यह उन्होंने कहा। लेकिन इस सब के बीच में हिंदू मंदिरों और मठों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कराने की मांग पहली बार नहीं हो रही है। सवाल यह है कि यह मांग आखिर क्यों हो रही है। चलिए आपको इसकी वजह बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण क्यों? तमिलनाडु के 45,000 मंदिरों पर राज्य सरकार का कंट्रोल है। कर्नाटक के 34,500 मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है। आंध्र प्रदेश के 43,000 मंदिरों पर राज्य सरकार का नियंत्रण है। उत्तराखंड सरकार ने फरवरी 2020 में 51 बड़े मंदिर नियंत्रण में ले लिए थे। विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तराखंड सरकार ने फैसला वापस लिया। तिरुमला मंदिर को सालाना 3100 करोड़ का दान मिलता है। तिरुमला मंदिर में दान का 85% पैसा सरकार के खजाने में जाता है। लेकिन